हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10, वर्क एंड एनर्जी। तो फिर वर्क एंड एनर्जी क्या होता है? तो सबसे पहले एनर्जी हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा स्कूल में तो फिर आपको पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। काइनेटिक एनर्जी, कहीं से कोई वर्क, कहीं से कुछ पूछ लेंगे कुछ, और इसके न्यूमेरिकल्स कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन अब नहीं, अब देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क की डेफिनेशन पूछूं, वर्क क्या होता है? आप सोचोगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कहूंगा अरे यार कितना पढ़ा, मेरा तो दम ही निकल गया। पढ़ने में दम लगेगा, पढ़ना एक वर्क होता है हमारे लिए, पर वो वर्क नहीं माना जाता। वो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं होता, हमारी लैंग्वेज में वो वर्क है। क्यों? क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ही ये होती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो एक से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, इसे हम कहते हैं वर्क डन। जो कि हम बुक के पेज पलट रहे हैं तो उसमें कोई वर्क डन नहीं है, वो बस हम पढ़ रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट को उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये देखो, ये लाइन ध्यान से देखना, गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अरे ये फोर्स को काट दिया इस लाइन में, कोई बात नहीं, आपको तो समझ आ ही गया होगा। इसका ये मतलब है कि मतलब कोई चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रही है किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये हमारा ऑगी आ गया, चलो ऑगी को हाजिर किया जाए। ये आ गया हमारा ऑगी जिसकी लंबी लंबी पूंछ है। ठीक है, अब ये ऑगी क्या कर रहा है? इसने हाथ ऐसे कर रखे हैं, क्यों कर रखे हैं? ये गोकू की शक्ति यूज कर रहा है? नहीं, ये एक्चुअली एक पत्थर को धक्का दे रहा है जो इससे दिया नहीं जा रहा। पर चलो, ये दम तो लगा ही रहा है, थोड़ा सा, इतना सा तो खिसका ही देगा, इधर तक तो ले ही आएगा, इस जगह तक, है ना, इस जगह तक इस पत्थर को धक्का मार के ले आया। अब वो कहेगा मेरा दम निकल गया, और हम उसे कहेंगे कि वर्क तो है, चलो ये मानेंगे। लेकिन मान लो कि उसमें इतना दम ही नहीं है, वो इसको खिसका ही नहीं पाता है, और मेरी तो हालत टाइट होगी, मुझसे तो हिला ही नहीं, वो हम कह देंगे तूने तो वर्क ही नहीं किया, थक कैसे गया? क्यों? क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट आपने कितना भी फोर्स लगाया हो, अगर वो हिला नहीं है तो वो वर्क में काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे आता है। आप सोचोगे फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा मैंने? इसका फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे आपको स्कूल वालों की एक मिस्टेक बतानी है। तो कुछ स्कूलों में आपको जरूर पता होगा, पर एक्चुअली में बहुत सारे मैक्सिमम स्कूल्स होते हैं वही चीज गलत बताते हैं। यहाँ देखो, जो फॉर्मूला होता है वर्क फाइंड करने का, वो आपको बता देते हैं F मल्टीप्लाइड बाय S। हमारे स्कूल में भी यही बताते हैं, पर ये चीज गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई करनी है, जो कि है cos थीटा। अब आप सोचोगे ये क्या किया, इसे तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। ये कंफ्यूजिंग नहीं हुआ, ये और ज्यादा आसान हो गया है। भले ही आपको एक कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन हर चीज को समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले इस ऑगी को मिटा देते हैं। cos थीटा, ये मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा इस बोर्ड को रब करके, लेकिन तब तक के लिए ये आपको 3 वैल्यू याद करनी है। cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, और एक और चीज cos 180 डिग्री। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये क्या लिख दिया cos वगैरह, cos थीटा वीटा क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th में अपने आप आपको पढ़ा दिए जाएंगे। मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप देख सकते हो, नहीं तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपकी विश है, वैसे वो अच्छा भी है, पर वो मैं कंपल्सरी नहीं बता रहा हूँ, वो दैट्स योर विश। ओके, तो cos 0 90 180, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। cos 90 की वैल्यू होती है
0 और cos 180 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जो कि है -1, नेगेटिव ऑफ 1। बस ये याद हो गई ना, तो अब पूरा चैप्टर ये वर्क है ना, ये आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब इस बोर्ड को फटाक से इरेज कर देते हैं। ये हमारा बोर्ड हो गया इरेज। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले ऑगी को वापस हाजिर किया जाए। ओ यस, ये हमारा ऑगी का फेस, ये ऑगी बन गया, ये इसकी लंबी सी पूंछ बन गई, और ये इसके दोनों हाथ फिर से पत्थर को धकेलते हुए। कहना है जब देखो पत्थर को धक्का ही मारता रहता है और कुछ नहीं करता है। ये देखो इसके हाथ तो पहुंच नहीं रहे, कोई बात नहीं, हम लंबे कर देते हैं। ये हो गए इसके पैर से भी लंबे हाथ, तो इसके और लंबे पैर कर देते हैं, इसे स्लेंडर मैन बना देते हैं। ये हमारा ऑगी, ये क्या कर रहा है, पत्थर को धक्का मार रहा है। ठीक है, अब ये पत्थर को धक्का मार रहा है इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ये पत्थर किस तरफ जाएगा, हवा में ऊपर चल जाएगा कूद के? नहीं, ये पत्थर जाएगा इसी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्का मारूं इस तरफ, तो अगर ये दीवार ना हो तो बोर्ड उसी तरफ जाएगा ना, ऐसा थोड़ी उल्टा मेरे ऊपर आके लग जाएगा, है ना? सही कहा ना? हाँ, तो सेम ही चीज इसके अंदर है। पत्थर को मैं इस तरफ फेंक रहा हूँ और इस तरफ धकेल रहा हूं, तो ये भी इसी तरफ जाएगा। तो अगर ये दो लाइंस है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मीट नहीं करेंगी ये कभी, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑपोजिट हो, जैसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ जा रही है, ये इसको मैं ऐसे घुमा के इस डायरेक्शन में कर देता हूं, तो इनमें 180 डिग्री आएगा। अरे आप समझ नहीं रहे ना, ये देखो, ये मैंने एक एंगल बना दिया, इसे 45 डिग्री, 45 डिग्री। वही अगर मैं इसको मिटा के ये जो एंगल है मुझे 0 बनाना है, तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, ये एंगल 0 डिग्री है ना, यही होगा ना? बस ये ही है हमारा 0 डिग्री। यानी दोनों जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो वो हमेशा 0 डिग्री एंगल बनेगा। और cos 0 की वैल्यू क्या थी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, वर्क डन, WD लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स, F यानी फोर्स, यहाँ पे इनटू S यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी उसकी बात जो कवर की है उसकी लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसके बाद cos थीटा, cos थीटा। तो अब इधर cos थीटा में ये अगर सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री हो गया। 0 cos 0 की कितनी वैल्यू थी? 1। तो F इंटू S इंटू 1, जो कि हमारा फॉर्मूला फाइनल बन जाता है फोर्स इंटू S। S क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। अरे लेकिन ये तो सेम वही फॉर्मूला आ गया, इसका क्या मतलब है? तो चलो, ये सेम फॉर्मूला इसलिए आया क्योंकि एक कंडीशन है, ठीक है? ये सिर्फ एक कंडीशन की बात की गई है, ना कि सिर्फ फॉर्मूले की। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस ऑगी को फिर से मिटाता हूं। ये चलो, ये मिट गया हमारा ऑगी जी। ऑगी को मैंने मिटा दिया, पर अब क्या? अब हम 180 डिग्री की बात करते हैं। ये हमारा ऑगी, ये खरीद के लाया नई कार। क्या है ना, ये थोड़ा सा पागल है, इसलिए कार भी खड़े होके ही चलाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं चलाता, खड़े होके कार चलाता है। ये स्टाइल होते हैं अपने अपने सभी के। तो देखो, ये चला रहा है खड़े होके अपनी लैम्बोर्गिनी। ये आई लैम्बोर्गिनी 6 टायर्स वाली, ठीक है? इसको ये चला रहा है, किस स्पीड से चल रही है? 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चला रहा है कार को। देखिए, आपकी कार ना चलती हो, ये है इसकी कार, ये जरूर चलेगी। ऑगी है ना, कुछ भी कर सकता है, ठीक है? चला दी 1000 किलोमीटर पर आवर पे कार। अब क्या करेगा? अब
ये फुल स्पीड से भगा रहे हैं इसको। देखते हैं यहाँ पे एक डॉगी आ गया, ऑगी आ गया, दूसरा ऑगी, ऑगी नहीं बल्कि ये एक बिल्ली है, बिल्ली, ये बिल्ली 4 टांगों वाली बिल्ली सामने आ गई, पूछ तो बना ही नहीं, ये सामने आ गई, ये डर गया कि ये भी बिल्ली मैं भी बिल्ली, बचाना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे एकदम से ब्रेक लगा दिए, गाड़ी के ब्रेक लग गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, ब्रेक लगे तो गाड़ी इस तरफ चल रही थी 1000 किलोमीटर/आवर, ये लगाए एकदम ब्रेक, गाड़ी एकदम से ऐसे हुई, पलटने को हुई, लेकिन ऑगी है ना कभी मरता नहीं है, इसलिए गाड़ी को सीधा कर दिया अपने आप, तो गाड़ी सीधी हो गई। अब क्या हुआ, देखा ये रुकने में टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी लेकिन रुकने में टाइम लगेगा, इतनी तेज कार चल रही है, इजीली थोड़ी रुक जाएगी, लेकिन ब्रेक्स भी पावरफुल वाले हैं, रोक देते हैं कुछ भी। तो ये रुकी कार और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फोर्स लगा जो अपोजिट डायरेक्शन में, चल किस तरफ रही थी, इस डायरेक्शन में। तो फिर मैंने अभी क्या बताया था, ये स्ट्रेट एंगल होता है ऐसे, लेकिन वही इसको ऐसे कर दिया जाए जिससे एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो हम क्या कहते हैं 180 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। यानी ये फोर्स, ये जो cos थीटा है ये 1 की -1 बन जाता है, 1 की जगह -1 बनेगा, तो f इंटू s इंटू -1, अब यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव ऑफ एफ एस। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज नेगेटिव होती है, तो ये चीज आपको स्कूल वाले बता देंगे, बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बस नेगेटिव सिंबल लगा देना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको पूरी डिटेल बताऊं। ठीक है, अब ऑगी को तो हम मिटाएंगे नहीं, इस बिल्ली को मिटाएंगे और सबसे पहले इस कार को मिटाएंगे, इसके हाथ से, बेचारे के हाथ से हैंडल भी चला गया फिर से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑगी को कूली बना देंगे, ऑगी बन गया कूली। कूली क्या होता है, वो रेलवे स्टेशन पे देखा है ना आपने, औरों का सामान कैरी करके लेके जाते हैं, वो है। अब ये अपने सिर पे एक सूटकेस रख के लेके जा रहा है, ये रखा सूटकेस, इसको लेके जा रहा है, इसके यहाँ पे 2 टायर है? कहने इसमें इतना माइंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि चले के रह जाऊं, ऊपर ही रख के लेके जाएगा ये, तो फिर ऊपर रख के लेकर जा रहा है। ठीक है, ये इसने सोचा कि है ना, जैसे इसका भाई आया था जैक, और जैक को इसने ट्रेन से उतरते देखा तो सोचा कि मैं इनका बैग ले जाता हूँ, ये जैक का बैग ले जाने लगा, एकदम से क्या हुआ, इसने बैग ले जाके यहाँ रख दिया, ये सूटकेस इसका, जैक का सूटकेस यहाँ पे रख दिया। अब जैक को कहता कि अब मेरे पैसे निकालो। क्यों, पैसे क्यों निकालूं, कि मैंने काम किया। जैक क्या कि लेकिन तूने तो वर्क किया ही नहीं है। वो कहता कैसे, मैंने बैग यहाँ से यहाँ उठा के रखा, वर्क तो किया है मैंने, लेकिन एक्चुअल में वर्क किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी से ऊपर से नीचे फोर्स लगा रही थी, लेकिन ऊपर से नीचे फोर्स लगाने के बावजूद ये मूव नहीं हुआ, ये उसी जगह पे था जहाँ पे ऑगी ने उसे कैरी कर रखा था ऐसे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर वो मतलब जैक ने कहा कि मैं पैसे नहीं दे रहा। फिर ऑगी ऐसे ही थोड़ी है, उसमें भी ब्रेन है, उसने अपने दिमाग का यूज किया, उसने कहा कि मैं तो सीढ़ियां चढ़ के गया, ये लो सीढ़ियां बना दी, मैं तो सीढ़ियां चढ़ के गया हूं, तो अब मेरे उसके पैसे। तो फिर जैक ने बोला हाँ दिमाग तो है तुझमें, क्यों, क्योंकि अब यहाँ देखो वो ऊपर चढ़ेगा, वो ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर जाने के केस में ऊपर और नीचे फोर्स लग रहा है, वो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन तो हुआ ना। हाँ, यहाँ पे वर्क डन होगा, इस केस में वर्क डन होगा, इधर उसने दिमाग लगा लिया। वैसे भी जैक उसका भाई है, वो पैसे तो वैसे भी देगा ही, लेकिन वो बस फिजिक्स की बात थी। तो देखो इस केस में क्या होगा, ये cos थीटा कितना हो गया 90, cos 90 की वैल्यू होती है f इंटू एस, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 आ गई, तो f इंटू एस भी 0 हो गया, यानी वर्क डन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि जो फोर्स था वो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे फोर्स एकदम परपेंडिकुलर लग रहा है इसके,
एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये था हमारा पूरा वर्क। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से आगे कंटिन्यू करूंगा। ये था सिर्फ इस चैप्टर के वर्क का पार्ट का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।